नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट बनता है जिससे संबंधित क्वेश्चंस आपके आगामी हर एक एग्जाम्स में आ रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम्स हो। अब इन सभी एग्जाम्स में जब हिंदी आती है तो हिंदी के लिए द एग्जाम्स अड्डा आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स लेके आया है, जिसमें सुबह 8 बजे हम लोग चर्चा करते हैं हिंदी की डिटेल क्लास के बारे में, और रात 11 बजे हमारी चर्चा होती है इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। दोनों सेशन से जुड़िएगा। ये क्लास रिकॉर्डेड रहती है, ये क्लास आप लोग लाइव मिल रही होती है क्योंकि मैं तब फ्री हो जाता हूँ। तो दोनों सेशंस में से आज डिटेल क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अव्यय के बारे में। वैसे ही अव्यय की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी, सॉरी ये अव्यय की थर्ड क्लास है, जिसमें से पहली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि अव्यय के प्रकार कितने हैं, क्रिया विशेषण क्या होता है। दूसरी क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था समुच्चय बोधक अव्ययों के बारे में। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय और उसके साथ में संबंध बोधक अव्यय। इस तरह से अव्यय की कंप्लीट क्लास कवर हो जाएगी और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कर लेंगे। इन सभी चीजों की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है तो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट करके बता दीजिएगा, आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जाएगी। वैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में डेली पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं विस्मयादिबोधक अव्ययों के बारे में। आज की चर्चा क्या रहेगी हमारी? आज की चर्चा हमारी रहेगी विस्मयादिबोधक अव्यय। अच्छा, अब आप ये जब नाम सुन रहे हैं कि क्या है विस्मयादिबोधक अव्यय, तो विस्मयादिबोधक अव्यय से आपका मतलब क्या है, आप समझ क्या पा रहे हैं उस बात को देखिए। देखिए, आपने जब नाम देखा विस्मयादिबोधक, विस्मय का मतलब क्या होता है? आश्चर्य उत्पन्न हो जाना या शौक उत्पन्न हो जाना। तो हर वे अव्यय शब्द, अव्यय का मतलब क्या होता है? वे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होते उन्हें अव्यय कहते हैं। लिंग वचन कारक इत्यादि के आधार पर नहीं परिवर्तन होते, साथ में संज्ञा और सर्वनाम के पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसे अव्यय हैं जो हमारे मनोभावों को, हमारे मन के विचारों को अत्यंत तीव्र स्थिति में प्रकट करते हैं, उन्हें हम लोग बोलेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय। ये विस्मय के श्रेणी में हो सकते हैं, जैसे अरे ये क्या हुआ, ओ तो आप आ गए, अल्लाह, हे राम तुम सब क्या कर रहे हो, अरे वाह तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। तो ये जो सेंटेंस है जो अचानक उत्पन्न होते हैं और ये हमारे एक्सप्रेशन, हमारे अंदर की फीलिंग्स को बहुत जल्द जल्द व्यक्त कर रहे होते हैं, इन शब्दों को हम लोग विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। अब इन्हीं विस्मयादिबोधक शब्दों की दो खासियत होती। सबसे पहले, इन शब्दों को किसी भी तरह के लिंग वचन कारक का फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड, मैक्सिमम तौर पे इन्हें वाक्य के प्रारंभ में लगाया जाता है। कहां पे? वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट, ये जो है इनके जहां भी प्रयोग होगा वहां पे इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा या विस्मयादिबोधक चिन्ह देखने को मिलेगा। इस चिन्ह को ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने रिटन नोट्स में और वहां से देखना चालू करते हैं कि क्या क्लास है, किस तरह से रहेगी। देखिए, सबसे पहले हमारी चर्चा जो है वो विस्मयादिबोधक अवयवों के बारे में। विस्मयादिबोधक अवयवों को ध्यान से देखते हैं क्या है। विस्मयादिबोधक वे तीव्र हमारे मन, विस्मयादिबोधक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो हमारे मन के विचारों को या तीव्र मनोभावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स भी ध्यान रखिए, जैसे विस्मयादिबोधक अव्यय, अरे, क्या, सच, ओह, ए इत्यादि। अरे क्या हुआ, ये क्या हो गया। हर्षबोधक, हर्षबोधक का मतलब क्या होता है? जहां पर हर्ष या खुशी का भाव उत्पन्न हो उन्हें हम लोग हर्षबोधक विस्मयादिबोधक शब्द कहेंगे। जैसे वाह, शाबाश, धन्य, वाह वाह। कभी कभी इनका प्रयोग केवल और केवल इनके शब्द के आधार पर नहीं, इनके अर्थ के आधार पर देखना पड़ता है हमें कि इस शब्द का प्रयोग क्या शोक बोधक के लिए हो रहा। जैसे राम राम का शब्द संबोधन के लिए भी किया जाता है, अभिवादन के लिए भी किया जाता है, तथा इसी का प्रयोग शोक व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जब शोक व्यक्त करने के लिए किया जाएगा तब हे राम राम, राम राम ये क्या हुआ, राम राम इनकी आत्मा को शांति मिले। वही अगर ये अभिवादन के रूप में किया जाएगा, राम राम साहू जी, राम राम ठाकुर जी इत्यादि। इस तरह के चेंजमेंट जो है वो हमें अर्थ के आधार पर देखने पड़ते हैं। अर्थ के आधार पर इसमें सावधानी पूर्वक का मतलब है कि जिन शब्दों से जिस वाक्य में सावधान होने के बारे में जानकारी मिल रही, जैसे सावधान, होशियार, खबरदार। घृणा सूचक की चर्चा करें तो घृणा सूचक जहां पे घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, छी छी, ठीक, थू थू इत्यादि। जैसे थू थू ये क्या गंदा है, कोई नाली में गिरा हुआ छी 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 लग गई, तो ये हुए घृणा सूचक। अनुमोदन सूचक जो अनुमोदन करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जैसे ठीक होना, हाँ हाँ, अच्छा,
स्वीकृति सूचक, जहां पे आपने सहमति या एक्सेप्टेंस की भावना दिखाई वहां पे स्वीकृति सूचक जी हाँ, अच्छा, जरूर, हाँ। संबोधन सूचक की चर्चा करें, जो किसी को बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे राम, हो सुनते हो, जरा इधर आओ। क्रोध सूचक, अबे धत चुप इत्यादि। एक पॉइंट है ध्यान रखना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तथा क्रिया का प्रयोग कभी कभी विस्मयादि बोधक शब्दों के रूप में भी किया जाता है, विस्मयादि बोधक अव्यय की तरह भी किया जाता है। जैसे हे राम, ये क्या हुआ। अब यहाँ पे देखो, हे राम जो है वो शौक उत्पन्न कर रहा है या शोक उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ पे शोक के लिए प्रयोग किया जाएगा, ना कि यहाँ पे हे राम का प्रयोग हम लोगों ने अभिवादन सूचक लेके आए। क्या तुम्हारे सामने कुछ नहीं हुआ। अब ध्यान रखो, क्या का क्या प्रयोग किया गया, क्या है, क्या जो है वो है सर्वनाम का शब्द, परंतु इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसका प्रयोग किया जा रहा है विस्मयादि बोधक के रूप में। अगर ये आपसे बोले कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम में याद रखना प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम के भी कितने टाइप्स है, इन बारे में आप लोग सर्वनाम की क्लास में देख लीजिएगा, या अगर आप कमेंट करेंगे तो एक दिन सर्वनाम की क्लास और डिटेल में करा देंगे। जैसे जा जा, तुझ पे टकराने की जरूरत नहीं, अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा। संबोधन बोधक के संबंध बोधक की चर्चा करें तो जहां पे संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों के साथ, संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध बताया जाता है, वहां पे संबंध बोधक अव्यय होता है। संबंध बोधक अव्यय का मतलब क्या होता है, वह शब्द जो वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम का संबंध किसी अन्य शब्द से बताता है, उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे सामने से, के ऊपर, बिना, के आगे, इसमें इत्यादि। जैसे राम दुकान के अंदर है, इसमें राम का संबंध क्या होता है कि राम दुकान के अंदर है। मेरे सामने से हट जाओ, तुम्हें क्या करना है, जो से शब्द है ये है संबंध सूचक, इसने मेरे और सामने इन दोनों के बीच में संबंध बताया है। आज धन के आगे सब कुछ है, आज धन के आगे सब तुच्छ है यहाँ पर लिख दो, ठीक है। मालिक नगर तक गए थे, मालिक नगर तक गए थे, ना कि मलिक नगर तक गए थे। राधा मोहन के साथ घूमने आएगी, राधा मोहन के साथ घूमने आएगी तक। अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे संबंध बोधक शब्दों को कई भागों में बांटा जाता है। जैसे कालवाचक, कालवाचक मतलब क्या होता है, जहां पे समय के बारे में बोध हो रहा हो, वह संबंध बोधक शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के मध्य संबंध काल या समय के बारे में बताते हैं। जैसे के आगे सुरेश 2 बजे के आगे 3 बजे तक आप आ जाएंगे। के पीछे सुरेश के पीछे सोहन है, के बाद उसके बाद उसे आने दो, के पश्चात के पहले। स्थान सूचक क्या है, जब दो चीजों के स्थान के बारे में स्पेसिफिक किया जाता है, वहां पे स्थानवाचक संबंध बोधक शब्द हैं, संबंध बोधक अव्यय हैं। जैसे ऊपर, नीचे, तले, ऊंचे इत्यादि। तुलना सूचक, तुलना का मतलब जो कंपैरिजन या दोनों को कंपेयर करने के बारे में चर्चा कर रहे हो, वहां तुलनावाचक होंगे। जैसे की अपेक्षा, की बर्दाश्त इत्यादि। विनिमय वाचक की चर्चा करें तो के बदले के जगह, समानता वाचक की चर्चा करें के समान, की तरह, के तुल्य, के अनुसार। विरोधवाचक की चर्चा करें के विपरीत, के उल्टा, के खिलाफ, के। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, सुरेश के विपरीत महेश की विचारधारा अत्यधिक है, या सोहन ने मोहन के विपरीत भाषण दिया। व्यक्तिवाचक की चर्चा करें, जब किसी व्यक्ति विशेष का संबंध दर्शाया जाए, वहां पे व्यक्तिवाचक होता है। जैसे के सिवाय, के अलावा, के बिना। एग्जांपल याद रखो, सोहन के सिवाय मोहन आएगा, गीता के सिवाय बबीता आएगी, के बगैर तुम उसके बगैर जा सकते हो, तुम सोहन के बगैर जा सकते हो। संग्रहवाचक, जहां पर संग्रह या स्टोर के बारे में चर्चा कर रहा हूं, भर, पर्यंत, तक। संबंधवाचक की चर्चा करें, के द्वारा, के सारे, मारे में। और दिशा सूचक की तरफ करें, जहां पे दिशा के बारे में संबंध बताया जाए। जैसे सोहन पूर्व दिशा की ओर गया था, कोमल की तरफ कोई न जाए, हमने पुलिस वालों ने गुंडों को चारों तरफ से घेर लिया है। इसके अलावा और संबंध चर्चा करते हैं। 3 पॉइंट्स और याद रखिएगा। जैसे कारणवाचक सूचक, कारण सूचक मतलब क्या होता है, जहां रीजन के बारे में बताया जाता है, जहां रीजन स्पष्ट किया जाता है, वहां पे कारण सूचक संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे के कारण, के लिए, के मारे। संबंध सूचक की चर्चा करें, जहां संज्ञा और सर्वनाम का किसी तीसरे के साथ संबंध बताया जाता है, वहां संबंध सूचक संबोधन वाचक अव्यय होता है। जैसे के साथ, सोहन मोहन के साथ बाजार गया था, के संग, के समेत। उद्देश्य सूचक की चर्चा करें, जहां पे उद्देश्य या एम सर्टेन किया जाता है, जहां एम के बारे में बताया, वहां उद्देश्य सूचक संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे के लिए, के हेतु, के खातिर, के नामित। विषय सूचक की चर्चा करें, जहां पे विषयों के बारे में बताया जाता है, वहां पे विषय सूचक होता है। तो ये आज की क्लास थी, जहां पे हम लोगों ने चर्चा की अव्ययों के बारे में। अव्यय के क्लास कंप्लीट होती है।
कल के सेशन में मिलेंगे जहां पे नए टॉपिक्स होंगे। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। उनसे कहिए वो 10 दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर होगा उतना मजा आएगा। हाँ, आखिरी बात याद रहा, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने मन के विचारों को कमेंट करना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।